गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 का जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था उसके कुछ पॉइंट्स या कुछ हेडिंग्स बचे हुए थे। आज हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जो उसके बाद आपका हेडिंग था सीविंग के बाद वो आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपका जो मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन बाय यूजिंग ए मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूग कहा जाता है। Centrifugation is a method for separating the suspended particles of a mixed substance from a liquid in which the mixture is rotated at the high speed in a centrifuge। और इसमें क्या रहा, इस मशीन के अंदर जो सब्सटेंस है हमको उसको अलग किया जाता है। कैसे? उसको एक बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब 1200 से 1300 राउंड पर मिनट इतनी स्पीड के साथ उस मशीन में उसको घुमाया जाता है। In this method of centrifugation, the mixture of fine suspended particles in a liquid is taken in a test tube called centrifuge tube। और करा जो हमको लिक्विड जो मिक्सचर हमको चाहिए जिसको हमका अलग करना है, अलग अलग सब्सटेंस निकालने हैं, उसको किस में भरते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब में भरते हैं। इसको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब कहा जाता है। द टेस्ट ट्यूब इज प्लेस इन द सेंट्रीफ्यूग मशीन एंड रोटेट रैपिडली। और जो टेस्ट ट्यूब है उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल दिया जाता है, उसको रोटेट किया जाता है बहुत तेज़ी के साथ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूग मशीन है। यहाँ पे आपको होल्स नज़र आ रहे हैं। इस होल्स में क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड डाल करके और इस टेस्ट ट्यूब को इस होल्स में रख दिया जाता है और ऊपर से कैप है, ढक्कन है, इसको बंद कर दिया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट से फ्लो होता है तो इसको स्विच ऑन किया जाता है तो बहुत तेज़ी से, मतलब ये जो एरिया है बहुत तेज़ी से राउंड करेगा। करीब 1200 से 1300 राउंड पर मिनट, एक मिनट में 1200 1300 चक्कर लगाएगा। तो जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा उसके अंदर जो मटेरियल रखा वो भी मूव करेगा, घूमेगा फॉर सम टाइम का मतलब यहाँ से कम 4 या 5 मिनट के लिए उसको घुमाया जाता है। एज द मिक्सचर रोटेट राउंड रैपिडली ए फोर्स एक्ट ऑन द हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट एंड ब्रिंग देम डाउन टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और जब वो गोल गोल घूमेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स, एक बल लगता है जो आपके हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो भारी पार्टिकल्स होंगे उस लिक्विड के अंदर वो नीचे बैठ जाएंगे। द क्लियर लिक्विड बिगिन लाइटर। और जो आपके क्लियर लिक्विड होंगे, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो आपके ऊपर आ जाएंगे। वी कैन सेपरेट द क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर वेरी रैपिडली बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। कह रहा जो हमारे वाटर में क्ले पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम इजीली इस मेथड से अलग कर सकते हैं। अगला आपका मेथड है इवापोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। आप समझते होंगे जो आपका लिक्विड से गैस में जो सब्सटेंस कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर और एनी लिक्विड। तो कह रहा आप इवेपोरेशन से ऐसा सॉलिड सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं जो वाटर या अन्य किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो। द डिजॉल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट एज द सॉलिड रेसिड्यू व्हेन ऑल द वाटर वेपर हैव इवेपोरेटेड। कह रहा उसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस डिजॉल्व रहेगा वो नीचे बचा रह जाएगा और जो वाटर और जो अदर लिक्विड होंगे वो आपके क्या होंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे, भाप बन के ऊपर उड़ जाएंगे। द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर is based on the fact that liquid vaporize easily where solid do not vaporize easily। ये वेपराइजेशन प्रोसेस है किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड इस ऊपर करेगा कि जो लिक्विड है वो जल्दी से वेपराइज हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं, और सॉलिड जल्दी वेपराइज भाप बन के नहीं उड़ पाते हैं। तो द evaporation of a liquid can take place even at room temperature but it is very slow at room temperature। करें इवेपोरेशन लिक्विड का रूम टेम्परेचर पे भी होगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर उस पर भी होगा, लेकिन वो क्या होता है? बहुत स्लो होता है। इवेपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। और इवेपोरेशन का तेज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। कब? जब उसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे। द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और करा जो कॉमन सॉल्ट, जो खाने वाला नमक होता है हम लोग यूज करते हैं, उसको वाटर से अलग इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें देखिए जो नमक है समुद्र के किनारे, समुद्र में से मिलता है, तो समुद्र के किनारे क्या करते हैं? अलग अलग चैम्बर बना देते हैं, बांध की तरह बना देते हैं। वाटर जब उसमें भर जाता है तो बांध को ऊंचा कर देते हैं और पानी भाप बन के जब ऊपर उड़ जाएगा तो नमक नीचे आपका बचा रह जाता है। इसके बाद हमारा देखते हैं
द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसको ज़्यादा मात्रा में जो समुद्र का नमक है उसको समुद्र के पानी से बनाने में किया जाता है। ड्यूरिंग द इवेपोरेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन वी गेट द डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस। इवेपोरेशन में वाटर सॉल्यूशन हमको क्या देता है? डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस। डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस देगा जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। बट वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड इन दिस मेथड। लेकिन हमको वाटर नहीं मिलता क्योंकि वाटर भाप बन के क्या हो गया? उड़ गया, हो एटमॉस्फेयर में चला गया। वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते, पहुंच जाते हैं। अगला हमारा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है एक क्या होगा हमारा? बहुत गर्म एक हमारा कैसा होना चाहिए? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये कैसा होगा? गर्म होगा। एक सॉल्यूशन है जो गाढ़ा है और कैसा है? गर्म है। जब उसको हम कूल करेंगे तो क्या बनेगा? एक क्रिस्टल, कुछ मतलब पीस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, क्रिस्टल बनेंगे। उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर सैंपल में से प्योर सब्सटेंस को अलग किया जाता है। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। क्या इसमें इम्प्योर जो सॉलिड सब्सटेंस उसको वाटर के कम से कम अमाउंट में उसको डिजॉल्व घोला जाता है। द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। और सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट छान दिया जाता है ताकि जो उसके अंदर घुले हुए सब्सटेंस ना हो वो निकल जाए। द क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन ए वाटर बाथ। और कह रहा जो हमारा सॉल्यूशन है क्लियर सॉल्यूशन, मतलब उसमें सॉलिड जो सब्सटेंस हो डिजॉल्व हो, उसको कह रहा जेंटली मतलब बहुत तेज़ी के साथ गर्म किया जाता है ऑन ए वाटर बाथ। और वाटर बाथ में गर्म रख के गर्म किया जाता है टिल ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। और तब तक गर्म किया जब तक उसका गाढ़ा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अलाउ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल स्लोली। और हेट जब उसको गर्मी दे देते हैं, टेम्परेचर हॉट गर्म कर देते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे। क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म। और कुछ समय बाद जो प्योर सब्सटेंस है उसके क्रिस्टल हमको मिल जाएंगे। इम्प्योरिटीज रिमेन्स डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। और जो इम्प्योरिटीज रहेंगी वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहती हैं। द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और कह रहा जो क्रिस्टल होंगे प्योर सॉलिड के उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। प्योर शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और कह रहा प्योर सॉल्यूशन हम इस मेथड सॉल्यूशन में से इस मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। आपका अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर टू फ्रॉम वाटर वेपर। तो डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है, वाटर को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन कूलिंग द हॉट वाटर वेपर टू गेट बैक लिक्विड वाटर। अब कह रहा है वाटर को हम लेंगे, वाटर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मतलब भाप में कन्वर्ट होगा। और जो वाटर वेपर्स है उसको फिर क्या करना है? कलेक्ट करके उसको कूल करना है, ठंडा करेंगे। जब वाटर वेपर्स को कूल करेंगे किस में कन्वर्ट होगा? फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दस डिस्टिलेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस। डिस्टिलेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 प्रोसेस में होते हैं। इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। एक आपका होगा इवेपोरेशन मीन्स लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करेंगे, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये तो हो गया इवेपोरेशन। दूसरा होता है कंडेंसेशन, जो आपका वाटर वेपर्स उसको आप कूल करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करने का वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। और कहा जो लिक्विड हमको मिलता है कंडेंसेशन होने के बाद, ठंडा का होने के बाद जो लिक्विड मिलता है उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। कर इसमें से हमको सॉलिड और लिक्विड दोनों मिल जाते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हैज टू बी यूज्ड व्हेन द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड ए लिक्विड इज हीटेड इन ए क्लोज्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क। करा जब होमोजेनियस मिक्सचर मतलब एक जैसे जमा हुए पदार्थ, जैसे चीनी और
पानी को अगर हम डिजॉल्व कर दें और उसको दोनों को हमको अलग करना हो तो इस मेथड से अलग कर सकते हैं। क्लोज डिस्टिलेशन फ्लास्क होना चाहिए, द लिक्विड वेगिंग वोलाटाइल, और जो लिक्विड होगा वो कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल फ्रॉम वेपर्स। द वेपर्स ऑफ लिक्विड आर पास थ्रू ए कंडेंसर, और जो वाटर वेपर्स होंगे कंडेंसर के थ्रू पास होने चाहिए। वेयर दे गेट कूल, और वो कूल हो जाएंगे कंडेंसर के थ्रू पास होंगे। एंड कंडेंस टू फॉर्म प्योर लिक्विड, और कंडेंस करके कूल करके प्योर लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। दिस प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन ए सेपरेटेड वेसल्स, और जो आपका प्योर लिक्विड है उसको अलग से एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाएगा। द सॉलिड बिगिन नॉन वोटाइल, और जो सॉलिड होंगे वो कैसे होंगे, नॉन वोटाइल मीन्स वो वेपराइज नहीं होंगे। रिमेन्स बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचे रह जाएंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज टू ऑब्टेनिंग डिस्टिल वाटर विच इज यूज इन ए लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री फॉर वेरियस पर्पजेज, और इस मेथड से डिस्टिल वाटर बनाया जाता है जो लैब में और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसमें डायग्राम में देखिए ये क्या हमारा वाटर एंड सॉलिड दोनों इसमें मिक्स है। अब इसको क्या कर रहा है, हम हीट कर रहे हैं, तो वाटर वेपर्स इवेपरेट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, और सॉलिड कहाँ नीचे रह जाएंगे, इसी में भाप बन के ऊपर जाएगा। फिर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे कंडेंसर लगा रखा है, भाप हमारा इसी के रास्ते जाएगा, और एक साइड में क्या है, कंडेंसर में क्या होते हैं, वाटर होता है। वाटर क्या करेगा, इसको कूल करेगा, ठंडा करेगा, वाटर वेपर्स को ठंडा करेगा। ठंडा करने के बाद क्या होगा, जो वाटर वेपर्स तो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड जो हमारा वाटर है उसको दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, और जो हमारा सॉलिड होगा वो इसी में बचा रह जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो हमारा लास्ट एक हेडिंग है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल को थोड़ा सा देखिएगा। सेपरेटिंग फनल यूज टू सेपरेट टू और मोर इमिसिबल लिक्विड दैट है डिफरेंट डेंसिटीज। कर इस मेथड सेपरेटिंग फनल से ऐसे दो लिक्विड या ज़्यादा लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं और उसमें क्या होता है, डेंसिटी जिसका जो घनत्व होता है, उसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो कम ज़्यादा होना चाहिए, उसको अलग किया जा सकता है। द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज पुट इन ए सेपरेटिंग फनल एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम। इसमें कह रहा है जो आप मिक्सचर है जो दो लिक्विड के, उसको आप सेपरेटिंग फनल में भर दीजिए और उसको आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। द मिक्सचर सेपरेट इनटू टू लेयर्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन इट। और मिक्सचर के दो लेयर बन जाएंगे जो उसमें आपका लिक्विड है उसके डेंसिटी के आधार पे। द हैवियर लिक्विड और डेंसर लिक्विड द हैवियर लिक्विड और डेंसर लिक्विड फ्रॉम द लोअर लेयर वेयर द लाइटर लिक्विड फ्रॉम द अपर लेयर्स। अब उसमें से जो आपका हैवी वाला लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा, जो लाइट वाला हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। ऑन द ओपनिंग द स्टॉप नॉक टू separating funnel the lower layer of heavier solid come out first and collected in a beaker। अब कह रहा है इसमें से हम क्या लगा, हमारा एक टोटल स्ट्रक्चर लगा हुआ है स्टॉप कॉक, इसको हम जब ओपन करेंगे तो नीचे एक बर्तन लगा देंगे और ऊपर जो हमारा ब्लू कलर का सब दिख रहा है वाटर, ये क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ जाएगा, और जैसे ही आप ख़त्म होगा तो इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मिक्सचर। अब वाटर और ऑयल को आप अलग कर सकते हैं। जैसे आप मिट्टी के तेल और वाटर को मिलाएंगे इस फनल में डाल करके तो क्या होगा, वाटर आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और मिट्टी का तेल जो होगा ऊपर हो जाएगा। इसको आप अलग कर सकते हैं। स्टॉप कॉक को ओपन कर दीजिए तो धीरे धीरे जो वाटर होगा जो नीचे बर्तन एक रख लीजिए और उस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही वाटर आपका इकट्ठा हुआ ख़त्म हो गया तुरंत आप जो स्टॉप कॉक है उसको बंद कर दीजिए। फिर इस बर्तन को हटा करके नीचे वाला दूसरा नीचे बर्तन लगा लीजिए, फिर स्टॉप को ओपन कीजिए तो आपका जो केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल है वो भी आपका अलग हो जाएगा। इस मेथड से इसको अलग किया जाता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक बायो के 2 चैप्टर और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर का आपका जो मंथली टेस्ट होगा उसमें से आएगा। इस चैप्टर को आप लोग पूरा पढ़िए, देखिए, अगर नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको पूछेगा, और आपके जो क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड 1 वर्ड के होंगे, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं लिखना है, बहुविकल्पीय नहीं होगा, ट्रू फॉल्स करना है, सही गलत होगा, मैचिंग होगा आपका, और
जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। इस वीडियो को देखिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आता तो आप अपने टाइम पे पूछिएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।